हे गाइस, एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोग को बोलना चाहता हूँ जो ये एनीमे है ये मार्केट में न्यूली आया है और उसके साथ ही ऑनेस्टली मुझे एपिसोड देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा और उसके साथ ही तुम लोगों को भी मजा आने वाला है। एंड यहाँ हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है हम लोग कब लाने वाले हैं हमारे पुराने एनिमेज को, यानी पुराने एनिमेज के एपिसोड को, जो कि शायद से हम लोग वीडियो के लास्ट में बता देंगे। तो यार तुम लोग टेंशन मत लेना और हाँ बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड का स्टार्टिंग होता है बहुत ही ज्यादा अजीब सीन से, जहाँ पर मेरी ख्याल से इधर दो लड़कियां चिल्ला रही होती है और उन लोग के पास कुछ लड़के होते हैं, लड़के नहीं बुड्ढे होते हैं जो कि गुंडे होते हैं। जो भी इधर मेरी ख्याल से वो सारे जो गुंडे होते हैं, जो उन लोग के इरादे होते हैं वो अच्छे नहीं होते। उनमें से एक लड़की को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पकड़ लेते हैं और उसके बाद वो लोग उस लड़की के जो कपड़े होते हैं उसको फाड़ने लगते हैं। तो इससे तुम लोग समझ सकते हो इन सारे गुंडों का क्या इरादा था। खैर जो भी इसके बाद वो लोग उस लड़की के जो कपड़े होते हैं उसे फाड़ देते हैं। उनमें से एक जो हब्सी होता है यानी गुंडा होता है मेन वाला, वो उस लड़की के साथ कुछ करने लगता है जो कि बहुत ज्यादा बुरा होता है, जहाँ पर वो लड़की चिल्ला रही होती है। और इसी बीच इधर आ जाता है एक बंदा। कान इधर मेरी ख्याल से कोई फ्लैश स्पीच इधर आ जाता है, जहाँ पर जो वो गुंडा होता है बोल रहा होता है कौन आया है। और उसके बाद ये मेरी ख्याल से उस गुंडे के पीछे एक आर्मर पहनने वाला कोई होता है यानी वॉरियर होता है। और उसको देखकर वो गुंडा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो ये बंदा होता है या फिर ये वॉरियर होता है ये देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। और उसके बाद ही जो आर्मर पहनने वाला होता है डायरेक्टली उन सारे गुंडों के ऊपर अटैक कर देता है अपने स्वॉर्ड से। और हाँ वो सारे गुंडे एक ही हालत में तो टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं, यानी इतना ज्यादा पावरफुल था ये। या गाइस ये है स्केलेटन नाइट, जो कि तुम लोग इसको ही देखने वाले हो आगे से। हाँ गाइस एपिसोड में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो इसीलिए कुर्सी की पेटी बांध लो। खैर जो भी हो, इसके बाद हमें दिखाया जाए पेड़ के नीचे वही वॉरियर सोया हुआ था, यानी वही आर्मर पहनने वाला नाइट इधर सो रहा होता है। और उसके बाद वो अपने आंखों को खोलता है और उसके बाद वो देखता है अपने बॉडी को, जहाँ पर उसके बॉडी में बहुत सारे आर्मर लगे हुए थे। और उसको देखकर वो पहले शॉक्ड होता है और उसके बाद वो बोल रहा होता है वो कहाँ है और उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, यानी और ये सब आर्मर उसके पास कैसे आया। वैसे गाइस मैं तुम लोगों को बता देता हूँ अब के टाइम पर जो एपिसोड चल रहा है ना ये फ्लैशबैक में, यानी जो तुम लोगों ने पहले देखा था यानी जो वो लड़कियां थी वो आगे होने वाला है। जो इसके बाद जो बंदा होता है यानी वॉरियर होता है वो अपने पास इन सारे आर्मर और उसके साथ ही इस स्वॉर्ड को पाकर बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाता है। और उसके बाद वो बोलने लगता है इन सारे आर्मर या फिर इस स्वॉर्ड के खूबियों के बारे में, यानी इससे तुम लोग बोल सकते हो जो वो बंदा होता है या फिर वॉरियर होता है वो इसके बारे में पहले से जानता था। इसके बाद वो सोचने लग जाता है जो वो देख रहा है ये सब क्या ये असली है या फिर नकली, क्योंकि उसने ऐसा कुछ गेम खेला हुआ था पहले से ही। तो इसलिए वो सोच रहा होता है क्या ये असली है या फिर ये नकली है। इसके बाद वो अपना तलवार उठाता है, जहाँ पर इसको उठाकर उसे लगता है हाँ ये तो असली ही होगा, क्योंकि उसको फील जो हो रहा है ना इतना सारा पावर। वेल इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड का यूज करता है, यानी अपने स्वॉर्ड को देखता है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। और उसके बाद वो बहुत सारे पेड़ों के ऊपर एक स्लैश से ही एक बार में ही उन सारे पेड़ों को काट देता है, तय करता है। और उसको देखकर वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है, क्योंकि उसके पास बहुत ही ज्यादा ही पावर था। इसके बाद वो फिर से एक पेड़ के ऊपर अपना फिर से फायर अटैक करता है और इसी कारण ही जो पेड़ होता है वो जल जाता है। और उसको देखकर वो फिर से हैप्पी हो जाता है, क्योंकि वो जान चुका था उसके पास अनलिमिटेड पावर है, यानी बहुत ज्यादा पावर है। और उसके साथ ही वो अपने पावर को टेस्टिंग कर रहा होता है। और उसके बाद वो सोच रहा होता है क्या ये असली है, क्योंकि उसने को ही एक ऐसा गेम खेला था जहाँ पर उस गेम के अंदर भी यही कैरेक्टर था और उसके साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है बहुत सारे कैरेक्टर्स को, और उनमें से जो ये बंदा होता है या फिर ये वॉरियर बड़ा कैरेक्टर होता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। और इसे देखकर कहानी से जानकर जो बंदा होता है या फिर वॉरियर होता है वो अपने आप में प्राउड करता है और वो बोलने लगता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है, यानी अगर गेम के मुताबिक माना जाए तो। और वो अपने पावर्स को टेस्टिंग करने लग ही चाहता है, लेकिन इसी बीच जो उसका पेट है वो इधर जवाब दे देता है, यानी वो बहुत ज्यादा भूखा होता है। तो इसीलिए ही वो सोचता है वो डायरेक्टली जा सकता है खाने के पास टेलीपोर्ट करके, तो इसलिए वो अपना टेलीपोर्टेशन पावर यूज करता है। लेकिन जो वो बंदा होता है या फिर वॉरियर होता है वो कुछ ही ये टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ पर एक खाई होता है, तो इसलिए वो उधर गिर जाता है। तो इसलिए उसको फिर से चढ़ाई करना पड़ता है। और इसी बीच वो सोचने लग जाता है उसको अपने टेलीपोर्ट पावर कैसे यूज करना है, जहाँ पर वो जान लेता है उसको जहाँ भी टेलीपोर्ट करना है उसको वो देखना पड़ेगा, यानी उसने जो देखा था खाई यानी थोड़ा ही आगे, तो इसलिए वो उधर टेलीपोर्ट हो गया था। हाँ हमारा जो वॉरियर है वहाँ ही टेलीपोर्ट कर सकता है, जो उसने पहले देखा हुआ हो या फिर उसने देखा है। तो भी इसके बाद वो अपना पावर जानकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और उसका ये भी एक मूव हो जाता है जो कि बहुत स्पीड से वो टेलीपोर्ट हो सकता है। इसके बाद वो अपने पावर का यूज करने लगता है, जो कि इसको पाकर वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है।
उसके बाद वो एक जगह में आ जाता है जहाँ पर वो नाचने लगता है अपने इस पावर को पाकर, और उसके बाद उसके पास एक लेक होता है तो इसे देखकर उसे प्यास लग जाता है, तो इसलिए वो अपना हेलमेट खोलकर लेक के पास चला जाता है जहाँ पर वो देखता है अपना मुंह, यानी वो पानी में अपना मुंह देखता है जहाँ पर जो उसका मुंह होता है वो होता ही नहीं है, यानी उसमें एक स्केलेटन होता है। और इसको देखकर वो खुद ही डर जाता है और उसके साथ ही वो सोचने लग जाता है ये उसके साथ क्या हो रहा है, यानी ऑब्वियसली वो एक स्केलेटन है। और उसको जानकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके साथ ही वो सोचने लग जाता है हालांकि उसके पास बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन अगर उसे लोग इस हाल में देखेंगे तो उसे एक राक्षसी समझेंगे, इसलिए ही वो थोड़ा अपसेट हो जाता है। लेकिन इसके बाद वो देखते हैं उसके पास मतलब उस लेक के पास एक राज्य भी होता है, तो इसके बाद ही उसका जो मन होता है वो बदल जाता है और वो सोचता है अब वो उस राज्य में जाकर खाना खा सकता है, बस उसको अपना जो हेलमेट है उसे नहीं खोलना है। खैर जो भी, उसके बाद वो टेलीपोर्ट हो जाता है शहर में और उसके बाद हमें डायरेक्टली दिखाया जाता है शहर का सीन में जहाँ पर सो सारे लोग होते हैं, वो लोग अपने काम में व्यस्त होते हैं। और उसके बाद में दिखाया जाता है स्केलेटन नाइट को जहाँ पर वो आ चुका था इस शहर में और वो इधर आके बहुत ज्यादा हैप्पी होता है जहाँ पर वो देखते हैं उसके चारों तरफ खाने ही खाने होते हैं, तो इसको देखकर वो और भी ज्यादा हैप्पी हो जाता है जहाँ पर वो एक जगह में आ जाता है और इधर आके एक दुकानदार मिलता है या फिर मिलती है जहाँ पर वो दुकानदार बोलती है नाइट तुम इधर से कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन जो नाइट होता है वो बोलने लगता है उसके पास तो थोड़े भी पैसे नहीं है, तो इसलिए वो कुछ भी नहीं खरीद सकता है और वो इधर से चला जाता है जहाँ पर जो वो लेडी होती है वो बोलने लगती है वैसे तुम एक नाइट हो, तुम्हारे पास कैसे पैसे नहीं हो सकते। खैर जो भी, उसके बाद नाइट आ जाता है एक और जगह में यानी एक और दुकान के आगे जहाँ पर वो आके देखता है उधर एक चिकन इधर हो रहा होता है, जहाँ पर जो नाइट होता है उसे ये सब देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और उसे खाने का मन करता है, लेकिन उसके पास तो थोड़े भी पैसे नहीं है, तो इसलिए वो क्या करे, तो इसलिए वो सोचता है वो पहले कुछ पैसे जमा करेगा ताकि वो इसे खरीद सके। तो इसके बाद वो फिर से आगे चला जाता है जहाँ पर वो आ जाता है गली में और वो सोच रहा होता है वो कैसे पैसे कलेक्ट कर सकता है। और इसी बीच वो आगे आके देखता है इधर दो लोग एक साथ बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर उनमें से एक बंदा होता है और एक बंदी होती है। वैसे जो ये बंदी थी वो एक ह्यूमन नहीं होती है, जहाँ पर जो बंदा होता है वो इस बंदी से कुछ पैसों के बारे में बातें कर रहा होता है। जो भी हो, इधर हमारा स्केलेटन नाइट इस वुमेन को या फिर इस एल्फ को देख लेता है जहाँ पर इसको देखकर उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि एक तरफ से तो जो ये लड़की थी वो भी एक ह्यूमन नहीं थी। खैर जो भी, उसको इधर खड़ा तो नहीं रहना था, तो इसलिए वो चला जाता है आगे और वो आगे आके उस वुमेन को देखने लगता है और इसी बीच वो देख लेता है मर्सिनरी गिल्ड को, यानी एक ऐसा जगह जहाँ पर फाइट करके पैसा लिया जाता है। जहाँ पर इसको देखकर जो वो स्केलेटन नाइट होता है उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो सोचता है वो इधर जा सकता है और इधर जाकर वो पैसे कलेक्ट कर सकता है, तो इसीलिए वो अंदर चला जाता है। वो जाकर उस जगह के जो ओनर होता है उससे मिलता है और उसके बाद वो बोलने लगता है उसे भी मर्सिनरी गिल्ड का हिस्सा बनना है। तो इसके लिए उसे क्या करना होगा, जहाँ पर जो ओनर होता है वो बोलने लगता है हाँ तुम बन सकते हो, लेकिन इससे पहले तुम दिखने में तो एक नाइट लगते हो, तुम्हारे पास पहले से ही बहुत सारे पैसे होंगे या फिर तुम्हारे पास एक जॉब है जिससे तुम बहुत सारे पैसे कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर इस बात को सुनकर हमारा नाइट होता है वो अपने मन में सोचने लगता है हाँ बात तो सही है, और अगर वो ऐसे ही रहेगा तो जो लोग हैं वो उसके ऊपर शक करेंगे और उसके बाद वो लोग उसका जो हेलमेट है उसे भी खोल देंगे। तो इसलिए वो बोलने लगता है हाँ ओनर वैसे तुम्हारी बात सच है, लेकिन मैं इसे फील करना चाहता हूँ या फिर मैं इसे जानना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इधर आया हूँ। और उसके बाद ओनर बोलने लगता है हाँ तुम बन सकते हो, लेकिन इससे पहले तुम्हें 3 काम करने होंगे, यानी तुम्हें 3 टाइप के राक्षसों को मारना होगा, उसके साथ ही जो उन लोग के मारने का प्रूफ है उसे भी लाना होगा इधर एक ही दिन में, तभी तुम्हें मर्सिनरी ग्रुप का जो लाइसेंस है वो मिल पाएगा। और उसके बाद ही इसको जानकर जो वो बंदा होता है या फिर वॉरियर होता है वो बोलने लगता है तो ठीक है, और वो इधर से चला जाता है। ऐसे हमारा नाइट इधर बहुत ज्यादा ही मोटिवेट होता है और उसके बाद वो चला जाता है जंगल में और इधर आकर हमें दिखाया जाता है इधर नाइट कुछ पिग्स को मार देता है और उसके बाद वो उन सारे पिग्स को देखकर बहुत ही ज्यादा ही हंग्री फील करता है और वो सोचता है उसने तो कुछ मॉन्स्टर्स को मार दिया है, यानी उसका पहला काम हो गया। और इसी बीच वो देखता है उस शहर का जो जारिया होता है वो भी हिलने लगता है और उसके अंदर से इधर एक डेमन आ जाता है जो कि दिखने में बहुत ज्यादा ही खराब लग रहा होता है। ऐसे जो भी हो, इसको देखकर हमारे नाइट की फत्ती नहीं है उसको तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो सोचता है उसका काम तो हो गया, यानी उसे ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। जहाँ पर जो बंदा होता है नाइट होता है वो इधर नाचने लगता है और उसके बाद ही जो वो डेमन होता है वो नाइट के ऊपर ही अटैक कर देता है।
लेकिन वो डेमन नहीं जानता था उसने किसके ऊपर अटैक किया है। खैर जो भी, इसके बाद ही नाइट एक ही झटके में उसे मतलब उसके 2 टुकड़े कर देता है। उसके बाद नाइट इन सबको अपने थैले में भरकर अपना रास्ता बना लेता है और वो जा रहा होता है आगे, और आगे आके वो देखता है इधर कुछ गुंडे के टीम होता है एक, जहाँ पर वो कुछ लोगों को परेशान करे होते हैं। और इधर में देखिए आज इस मतलब इन लोगों में 2 लड़कियां होती है और उसके साथ ही कुछ आर्मीज भी होते हैं जो कि इन सारी लड़कियों को प्रोटेक्ट करे होते हैं। लेकिन जो सारे गुंडे होते हैं वो लोग कहाँ सुनने वाले थे, वो आर्मीज को या फिर वॉरियर्स को एक ही बार में मार देते हैं। यानी जो सारे गुंडे होते हैं, जो उन लोग के इरादे थे ये अच्छे नहीं थे। ऐसे इनमें से एक मेड होती है और उसके साथ ही इधर में दिखिया एक लड़की को जो कि शायद से अमीर घराने की थी। खैर जो भी, उसके बारे में दिखिया एक गुंडे को जो कि हब्सी था। यानी गाइस वैसे तो मुझे इन सब शब्दों का यूज इधर नहीं करना चाहिए, लेकिन जो ये गुंडा होता है ये ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा ही खराब होता है और उसका मुंह देखकर ही तुम लोग बोल सकते हो। और हाँ, कमेंट भी जरूर कर देना इसको क्या ही बोलना चाहिए। इसके बाद ही वो सीन आ जाता है जहाँ पर वो सारे गुंडे मिलकर उस राजकुमारी या फिर उस अमीर घराने की लड़की को एक साथ घेर लेते हैं और उसके साथ ही उसके साथ कुछ करने लगते हैं या फिर उसके कपड़े को फाड़ देते हैं। जहाँ पर जो मेड होते हैं वो बोल रहे होते नहीं तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो, लेकिन वो कहाँ सुनने वाले थे। वो लोग तो अपना कान ही करे होते हैं और दूर बैठ कर जो स्केलेटन 9 होता है वो ये सब देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है जो ये लोग है यानी जो ये इंसान है ये कितना गंदे हो सकते हैं। वैसे स्केलेटन नाइट भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा है क्योंकि या वो बचा सकता है अभी भी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा है। खैर जो इसके बाद फिर से बोलने लगते नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन जो वो गुंडा होता है वो बोलने लगता है तुम भी टेंशन मत लो क्योंकि इसके बाद तुम्हारा ही नंबर लगने वाला है और हाँ तुम्हारा भी खातिरदारी ऐसे किया जाएगा। और उसके बाद ही वो लीडर होता है यानी गुंडों का लीडर होता है, वो इधर उस लड़की का सब कुछ देख लेता है और उसके बाद वो कुछ करने को चलाई जाता है। लेकिन इसी बीच इधर आ जाता है स्केलेटन नाइट और वो आके एक ही झटके में उनके लीडर को या फिर लीडर के साथ जो बंदे थे जो कि उस लड़के के साथ कुछ कर रहे होते हैं उन सबको एक ही बार में टुकड़ों में डिवाइड कर देता है यानी मार देता है। और उसको देखकर जो बाकी सारे गुंडे होते हैं वो लोग बहुत सारे इधर जाते हैं और उन लोग के फटके 4 हो जाता है या फिर फटके 10 हो जाता है। खैर जो इसके बाद जो स्केलेटन नाइट होता है वो इन सबको भी यानी बाकी सारे गुंडों को भी नहीं छोड़ता है, यानी वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके बाकी सारे गुंडों को भी एक साथ ही मार देता है जो कि बहुत दूर से ही होता है। तो इसी तुम लोग बोल सकते हो जो स्केलेटन नाइट है वो अपना स्वॉर्ड का पावर दूर से ही यूज कर सकता है। हाँ इधर वो दोनों बच चुके थे यानी वो दोनों लड़कियां इधर बच चुके थे और उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो कि गलत है। खैर जो यही देखकर जो उम्मीद होती है वो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और उसके साथ ही वो अमीर घराने की लड़की भी। उसके बाद स्केलेटन नाइट उन दोनों लड़कियों के पास आता है और वो बोलने लगता है क्या तुम दोनों ठीक हो, जहाँ पर वो मेड बोलती है हाँ हम दोनों ठीक है और इसके लिए थैंक यू। के बाद वो मेड बोलती है ये लड़की है लॉरेन वर्टे यानी इस लड़की का ये नेम है। वैसे हाँ ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नेम है जो कि मेरे से नहीं होता है, मतलब या तुम लोग समझ सकते हो ऐसा नाम या क्या बोला जाए। खैर जो इसको हम अमीर घराने की लड़की ही बोलेंगे और उसके साथ ही तो ये मेड होती है उसको हम मेड ही बोलेंगे, इतना तुम मैनेज कर सकते हो। खैर जो इसके बाद ही इसके बाद स्केलेटन नाइट बोलता है खैर जो तुम लोग अच्छे हो और यही अच्छा बात है। उसके बाद वो मेड बोलने लगती है क्या तुम एक नाइट हो यानी तुम किसी लॉर्ड के लिए काम करते हो, जहाँ पर जो वो नाइट होता है यानी स्केलेटन नाइट होता है ये इसको सुनकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। ऐसे हाँ इससे तुम बोल सकते हो स्केलेटन नाइट कुछ भी सोचकर बहुत ही ज्यादा ही हैप्पी हो जाता है। के बाद स्केलेटन नाइट फिर से सोचता है ये लड़के उसे समझते हैं एक नाइट, तो इसलिए ही उसे कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा यानी ऐसे ही बातें करना पड़ेगा ताकि ये लोग उसे नाइट ही समझे। तो इसलिए वो बोलता है खैर जो ही हो अब सब कुछ सही हो गया है, तो इसलिए ही जो ये लड़की है यानी अमीर घराने की लड़की तुम कपड़े पहन सकती हो, मैं ये सब साफ करता हूँ। और उसके बाद स्केलेटन नाइट इधर से चला जाता है और उसके बाद जो वो मेड होती है वो इस लड़की को लेकर इधर से चली जाती है कपड़े चेंज करने के लिए। के बाद हमें दिखा स्केलेटन नाइट को जहाँ पर वो आ गया था उसी जगह में जहाँ पर उसने बहुत सारे लोगों को एक साथ मार डाला था। इसके बाद वो अपने पावर से इन सारे लोगों को एक साथ ही चला देता है और वो अपने को ही बोलने लगता है वो ऐसा बंदा नहीं है जो किसी को ही ऐसे मार देता है, लेकिन ये बंदे बहुत ज्यादा बुरे थे। और या गाइस मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ इन सारे बंदों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था क्योंकि कांड ही ऐसा कर डाला थे ये लोग जो कि इसके लिए माफी नहीं किया जा सकता। खैर जो इसके बाद हमें दिखा जो स्केलेटन नाइट होता है वो देख रहा होता है जो वो लड़की थी यानी जो अमीर घराने की लड़की होती है वो अपना कपड़े चेंज कर रही होती है और इसीलिए ही स्केलेटन नाइट सोचता है वो इन सारे खोरों को लेकर इधर से जा सकता है क्योंकि उसके पास में बहुत सारे सामान होता है जो कि उसको कैरी करने थे, तो इसलिए वो सोचता है वो इधर से जा सकता है
लेकिन इसी बीच इधर आ जाता है वही लड़की और उसके साथ मेड, और वो दोनों आकर इधर फिर से स्केलेटन नाइट को थैंक यू कहते हैं। इधर स्केलेटन नाइट बोलता है मैं नहीं जानता हूँ ये सब कैसे हुआ, बट ऐसा ही सोचता हूँ तुम दोनों अच्छे ही होगे। और उसके बाद वो अपने मन में सोच रहा होता है वो कब टाउन में जा सकता है और उसके बाद वो मीट खा सकता है। स्केलेटन नाइट को बस अपने खाने की पड़ी थी। खैर जो भी हो, उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो मेट बोलती है तो ठीक है आप हमारे साथ आ सकते हो, यानी हम लोग एक साथ ही टाउन के लिए बढ़ सकते हैं। जहाँ पर स्केलेटन नाइट भी हाँ कह देता है और उसके बाद उन लोगों का जो जर्नी था वो स्टार्ट हो जाता है। और इधर इस जर्नी में जो वो मेड होती है वो स्केलेटन नाइट से बातें करती है और उसके साथ ही में दिखाया जाता है उसी लड़की को जो कि शायद से स्केलेटन नाइट से अट्रैक्ट हो चुकी थी और वो नाइट को ही देख रही होती है घूर घूर कर। और इसे देखकर जो वो नाइट होता है ये बहुत ज्यादा ही अजीब फील करता है और वो शर्माने लगता है। और इसे देखकर वो मेड बोलने लगती है वैसे नाइट आपको क्या हो गया, यानी आप ऐसे क्यों कर रहे हो। इसके बाद फिर से वो मेड बोलने लगती है वैसे आपने अपना नेम नहीं बताया, जहाँ पर वो नाइट बोलता है मेरा नेम है आर्क। और इसको सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। वैसे हाँ इस नेम में ऐसा क्या था, या मैं भी जानता हूँ प्यार के लिए कुछ भी, लेकिन या नेम में क्या था। और इसके बाद हमें लिखे से टाउन में जहाँ पर शाम को आर्क आ गया था मार्शनरी ग्रिल में, यानी उसी जगह में जहाँ से उसे मार्शनरी मिलने वाला था। और उसके बाद वो ओनर के पास आकर वो 3 थैले इधर दे देता है और इसको देखकर जो वो ओनर होता है ये बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है। जब वो सोचने लग जाता है ये कैसे हो सकता है, यानी उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था आज के दिन में वो ऐसा ला सकता है और ये एक इम्पॉसिबल जैसा काम था। वेल इसको देखकर जो उस जगह के बंदे होते हैं वो लोग बोलने लगते हैं हाँ कांग्रेचुलेशंस तुम एक बहुत ज्यादा ही अच्छे योद्धा हो। खैर जो भी इसके बाद तो वो ओनर होता है वो हमारे वॉरियर को यानी आर्क को एक स्टोन दे देता है और उसके बाद वो बोलने लगता है हमेशा ये स्टोन मिलता रहेगा, यानी जब भी तुम मॉन्स्टर को मारोगे यानी तुम्हें इसको हटाना होगा। और उसके बाद वो उसी लाइसेंस को दे देता है और उसके बाद वो बोलने लगता है तो यही होने वाला है तुम्हारा लाइसेंस और इससे ही तुम किसी के साथ भी फाइट कर सकते हो। और उसके साथ ही उस बोर्ड में कुछ ऐसे जॉब्स है जो कि इतना सारा तो अच्छा नहीं है, यानी तुम्हारे काम के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी तुम देख सकते हो क्योंकि वैसे भी तुम्हें इन सारे जॉब्स की जरूरत है साइड से। और इसको देखकर सोचता है वो तो अच्छी जगह में ही आ गया है। खैर जो इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर आर्क बाहर आ जाता है जहाँ पर वो आकर ही बोलने लगता है हे मेरे लिए खाना लगाओ, जहाँ पर बहुत सारा खाना होना चाहिए और उसके साथ ही मीट भी होना चाहिए। और उसके बाद में दिखाया जाता है रात को जहाँ पर के आगे यानी आर्क के आगे बहुत सारा खाना होता है और उसके साथ भी चिकन मीट जो भी है वो इधर होता है। और यहाँ जो हमारा नाइट होता है वो अपना हेलमेट इधर निकाल लेता है और उसके बाद वो खाने लगता है। और इसको देखकर मुझे बहुत ज्यादा ही हंसी आता है क्योंकि ऑब्वियसली ये सीन बहुत ज्यादा फनी है, मतलब बहुत ही ज्यादा ही फनी, क्योंकि उसे एक स्केलेटन में देखकर जो वो करता है ना ये बहुत ज्यादा फनी लगता है। वो इन सारे खाने को खाकर बहुत ही ज्यादा ही हैप्पी होता है और उसके बाद वो हंसने लगता है और वो बोलने लगता है जो ये वर्ल्ड है ये कोई गेम नहीं है, यानी वो एक रियल वर्ल्ड में है और वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। और उसके बाद वो अपना ही एक क्रीपी सा स्माइल करता है और उसके बाद क्या होना था हम लोग देखेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में। और हाँ तुम लोग हमें बता देता हूँ जो ये एनिमे है ये बहुत ज्यादा अच्छा है और हाँ इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। वैसे ये वाला एपिसोड कैसा लगा मुझे बता देना, और अगर कोई स्केलेटन तुम लोगों के आगे रियल लाइफ में हो जाए मतलब आ जाए तो क्या होगा, मतलब तुम लोगों का जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा मुझे बता देना। ऐसे मेरा फुट के 4 हो जाएगा जो कि ऑब्वियसली होना ही है। मैंने डिसाइड किया है जो मेरे बाकी सारे पुराने एपिसोड्स हैं मैं उसको संडे में लाने वाला हूँ, यानी संडे में उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा ही काम चलने वाला है। तो तुम लोगों को शायद से मंडे तक तो एपिसोड पुराने वाले देख ही जाएंगे।